आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड। हिसार का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? सियासी जंग का वो खिलाड़ी जो चुनावी मैदान में दूसरे खिलाड़ियों को परास्त करेगा, दम दिखाएगा, परचम लहराएगा, पार्टी को विजय दिलाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ रही है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के खिलाड़ी लंगोट कस चुके हैं। किसकी भुजाओं में कितना जोर है, आज इसका सटीक विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज बेहद हॉट माने जाने वाली हिसार लोकसभा सीट की बात करेंगे। सीधी टक्कर अभी तक जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। दोनों ही दलों के खिलाड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहले इस सीट का गणित समझ लीजिए। कुल वोटर्स 16 लाख के करीब हैं। लिटरेसी रेट 63.91% है। हिसार लोकसभा हलके में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें हिसार, हांसी, नारनौंद, बरवाला, उकलाना, नलवा, आदमपुर, भवानीखेड़ा और उचाना शामिल हैं। कुल मिलाकर जाट डोमिनेंट सीट है। पिछले चुनावी नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और जीत भी ताबड़तोड़ जीत जिसे कहते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार को 51.04% वोट शेयर हासिल हुआ था। यानी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे ब्रिजेंद्र सिंह को 6,03,289 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को 2,89,221 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को महज 1,84,369 वोट मिले थे। टोटल वोट का सिर्फ 15.6%। बीजेपी की फेहरिस्त में आज के दिन सबसे मजबूत खिलाड़ी अगर कोई नजर आ रहा है तो उसका नाम है कैप्टन अभिमन्यु। इसकी पहली वजह तो ये कि मौजूदा सांसद की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा ये कि सांसद ब्रिजेंद्र के पिता बीरेंद्र सिंह बीजेपी पर काफी लंबे वक्त से प्रेशर पॉलिटिक्स करते आए हैं, जो बीजेपी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और ना ही किया करती है। बीजेपी को लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु जाट वोटर के बीच अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। पार्टी जाट वोटर्स को खुश भी रखना चाहती है। कैप्टन ने सूबे के मंत्री रहते हुए नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में बेमिसाल काम करवाए थे। उनकी एक लंबी लिस्ट है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। बीजेपी और संघ में अच्छी खासी पैठ रखते हैं और बीजेपी को भी लोकसभा में ऐसे तेज तर्रार और पॉलिश्ड नेता की जरूरत है। कैप्टन का काम और मोदी का नाम अभिमन्यु को इस सीट पर जीत दिला सकता है। अगर बीजेपी इस सीट पर किसी गैर जाट को टिकट दे देती है तो ये तय मान लीजिए कि जाट वोट कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो जाएगा, स्विच कर सकता है। ऐसे में पार्टी ये रिस्क कतई नहीं लेगी। आप ये करीब करीब तय मान लीजिए कि बीजेपी के पास कैप्टन अभिमन्यु के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। कांग्रेस के पास लेने के एक ही खिलाड़ी है, वो है जेपी जयप्रकाश। वे हुड्डा गुट से आते हैं। अगर कांग्रेस उन पर दाव लगाती है तो एसआर के गुट अंदर खाते उनकी जबरदस्त मुखालफत कर सकता है। अकेले हुड्डा के दम पर जेपी कितना कमाल दिखा पाएंगे ये वक्त बताएगा। और वैसे भी जेपी 3 बार हिसार सीट से एमपी रह चुके हैं। पहली बार 1989 में जनता दल की टिकट पर, दूसरी बार 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट और तीसरी बार 2004 में कांग्रेस की टिकट पर हिसार सीट से ही चुनाव जीते थे। इसके अलावा 2 बार विधायक भी रहे हैं, एक बार बरवाला और दूसरी बार कलायत से। जेपी की एक खासियत और लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो है उनके लच्छेदार भाषण। आने वाले वक्त में और तमाम दूसरी पार्टियों के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। कोई और बड़ा नेता, बड़ा चेहरा अगर सामने नजर आता है, चुनावी मैदान में आता है, संभावनाएं नजर आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट बेहद जरूरी हैं। खुल के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए। पसंद आए तो लाइक भी करिए और आपके जो सुझाव है अगर कोई हैं तो वो भी जरूर लिखिए। और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।